को यह जानना अत्यंत रोचक है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपने आरंभ से किन किन परिवर्तनों से गुजरा। तारीख 7 अगस्त 1906, जगह कोलकाता का पारसी बाग चौक, जो कि अब ग्रीन पार्क के नाम से जाना जाता है। बंगाल विभाजन के विरोध में बायकॉट दिवस मनाने के लिए हजारों लोग जमा थे। इस प्रदर्शन में पहली बार स्वतंत्रता सेनानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक झंडा फहराया, जिसे भारत का पहला नेशनल फ्लैग कहा जाता है। इस झंडे में हरे, पीले और लाल रंग की 3 पट्टियां थी। इसमें से बीच वाली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। सबसे नीचे की लाल पट्टी पे सूरज और आधे चांद की तस्वीर थी। वहीं सबसे ऊपर की हरी पट्टी पर 8 कमल के फूल बने हुए थे। ये 7 अगस्त 1906 को फहराए गए उसी झंडे की तस्वीर है। माना जाता है कि स्वतंत्रता सेनानी सचिंद्र प्रसाद बोस और हेमचंद कानूनगो ने बनाया था। इस ऐतिहासिक घटना को बीते 116 साल हो चुके हैं। इस दौरान भारत के नेशनल फ्लैग ने एक लंबा रास्ता तय किया है। इसके डिजाइन में 6 बार बदलाव हुए, इससे जुड़े नियम भी बदले और आज हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम तिरंगे से बनने से लेकर घर घर पहुंचने तक की पूरी यात्रा तय करेंगे, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। इस झंडे में भी 3 रंग का इस्तेमाल किया गया था। सबसे ऊपर नारंगी, बीच में पीले और आखिरी में हरे रंग की पट्टी थी। नारंगी रंग की पट्टी में 8 सितारे बने हुए थे। वहीं बीच वाली पीली रंग की पट्टी में वंदे मातरम लिखा हुआ था। सबसे नीचे की हरी पट्टी में एक सूरज और चांद के ऊपर सितारे की तस्वीर थी। ये 1907 में जर्मनी में फहराए गए भारतीय झंडे की तस्वीर है। इस झंडा को मैडम कामा और उनके साथियों ने पहली बार विदेश में फहराया था। 1916 में बाल गंगाधर तिलक के बनाए राजनीतिक संगठन होम रूल ने एक झंडा बनाया। तब भारत अंग्रेजों से डेमोनियन स्टेट की मांग कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा देश जो स्वतंत्र तो हो, लेकिन अंग्रेज साम्राज्य के कानून से चले। इस झंडे में सबसे ऊपर अंग्रेजों का झंडा यूनियन जैक था। इसके अलावा 5 लाल और 4 हरे रंग की पट्टियां थी। इसमें 7 तारे भी थे। ये तारे सप्तऋषि को दर्शाते थे। इस पर आधा चांद और उसके ऊपर तारा भी बना हुआ था। हालांकि देश के लोगों ने दिल से इस झंडे को स्वीकार नहीं किया। गंगाधर तिलक के राजनीतिक संगठन होम रूल ने इस झंडे को बनाया था। ये तो बात हुई अलग अलग समय के अंग्रेजों के खिलाफ फहराए गए अलग अलग भारतीय झंडे की, लेकिन आज जो हम झंडा फहराते हैं उसकी बनने की शुरुआत 1921 से हुई थी। 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रोफेसर पीलिंग बकैया ने महात्मा गांधी को एक झंडे की डिजाइन दिखाई थी। इसमें देश के 2 प्रमुख धर्म, हिंदू के लिए लाल और मुस्लिम के लिए हरे रंग की पट्टी थी। पिनगलिंग 1916 में झंडों के डिजाइन के लिए एक किताब भी छपा चुके थे। वह इस प्रयास में थे कि बाकी देशों की तरह भारत में भी एक ऐसी प्रतीक की जरूरत है जो सभी धर्म के लोगों को आपस में जोड़ सके। जब बात आगे बढ़ी तो गांधी जी ने इस झंडे में सफेद रंग की पट्टी जोड़ने के लिए कहा था। गांधी जी ने इसके पीछे तर्क दिया कि ये रंग बाकी धर्मों का प्रतिनिधित्व करेगा। इस तरह इस झंडे में सबसे ऊपर सफेद, फिर हरा और नीचे लाल रंग था। भारत का झंडा 1931 में एक बार फिर से बदल गया और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने पहली बार आधिकारिक तौर पर इसे अपना लिया। इस झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद और अंतिम में हरे रंग की पट्टी बन गई थी। सफेद पट्टी में चरखा राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक है। कांग्रेस का यह झंडा भारत के लोगों के लिए राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ था। 1921 में बनाए गए राष्ट्रीय झंडे को 1931 में कुछ बदलावों के साथ कांग्रेस पार्टी में आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया था। 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी को भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज तय करना था। कमेटी ने भारत नेशनल कांग्रेस के झंडे में कुछ बदलाव करके इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने की बात कही थी। इस तरह 1931 में बने इस झंडे के बदलाव के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया। इस झंडे में चरखे की जगह अशोक चक्र ने ले ली थी। आखिरकार देश की आजादी के बाद जुलाई 1947 में इस तिरंगे झंडे को स्वीकार कर लिया गया था। तब से आज तक यही तिरंगा हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा है। आपने तिरंगे की आजादी तक की यात्रा तय कर ली। अब आजादी के बाद तिरंगे से जुड़े कुछ नियम, कानून और इसमें हुए बदलाव की कहानी जानते हैं। 25 जनवरी 2002 को देश की आजादी के 55 साल बाद इंडिया फ्लैग कोड में बदलाव किया गया। इसके जरिए 2 अहम बदलाव किए गए। पहला, अब किसी सामान्य दिन भी भारतीय झंडा घरों, दफ्तरों, फैक्ट्री, घर में लगाने की छूट दे दी गई। इसके पहले घरों या प्राइवेट संस्थानों में झंडा फहराने की छूट नहीं थी। दूसरा, फ्लैग कोड में तिरंगा झंडा के साथ किए जाने वाले सभी तरह के अनादर को अपमान माने जाने की बात कही गई। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में।